सामने की सिचुएशन को देखते हुए सुझाव दिया कि जो लोग पहले मान लीजिए कि 40 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं, अगर आप उनसे कहिएगा कि भैया तुम कम कर दो तो लोग मानेंगे कि तुम 25 लीटर पर आ जाओ, मान लेंगे आपकी बात? देखिए एक चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा 35 साल का तजुर्बा है स्टेट के अंदर। जब भी 50 पैसे से 1 रुपया भी बढ़ता है ना दाम, तो आप सोचिए कि कम से कम नहीं तो आपकी हमारे यहाँ पे 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन हो जाती है। आपके यहाँ पे कैमरे में कई बार आता है, वो टीवी पे भी आता है। तो आम जनता के अंदर धारणा क्या होती है कि सेविंग करें हम लोग, या फिर वो अपने आप में अपने आप को एक अच्छा अपने आप को चतुर मानता है जब वो 2 रुपये या 4 रुपये बचाता है, चाहे उसके लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइप के लिए 50 पैसे की अगर जो 1 रुपये की कुछ भी बचत हम देंगे, वो अल्टीमेटली वो उसके लिए आतुर होगा। आज भी हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे सिस्टम पे आके अपनी एक आगे प्रोत्साहित होते हैं वो लोग। तो आप ये मेरा मानना है कि इस टाइप से हम अभय दुबे से क्या आपके स्टेट में जहां पर आपका शासन है, आपकी सरकार है, क्या वैट कम करने वाले? देखिए ये एक बात में बड़ा पॉजिटिव नोट पर कर्नाटक का बताइए भाई साहब और तेलंगाना का। देश भर में हम सब राजनीतिक दल के लोग प्रतिकूल परिस्थिति में ये पूरा देश एक साथ खड़ा होता है दृढ़ता से। हम उन सारी बातों पर अमल करेंगे जो देश के हित के लिए होगा। तो वैट कम कीजिएगा, इसका मतलब मैं ये मानूं, ये पॉजिटिव नोट पे मानूं कि वैट कम कीजिएगा। तेलंगाना में कम हो जाएगा, कर्नाटक में, जहां आपकी रूलिंग है। यही बात मैं साजिद जी से पूछूंगा। बीजेपी एनडीए रूलिंग स्टेट में, क्या हम कल या परसों तक ये खबर देखें, ब्रेकिंग न्यूज चलाएं कि वैट हटा लिया गया या वैट कम कर दिया गया? बताइए प्रत्युष जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। अगर आप देखेंगे तो जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, कंपैरेटिवली वहां वेट भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से कम है। दूसरा, इन्होंने जो हमको बहुत सारे राज्यों में, कर्नाटक भी है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है, हमारे जो सेंट्रल शेयर है, सेंट्रल शेयर का पैसा मोदी सरकार ने इन राज्यों में नहीं दिया। इन राज्यों को ठीक है, इनके भाजपा शासित राज्यों तक में जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा है, वो पैसा इन्होंने नहीं ट्रांसफर किया। अब राज्य करेंगे क्या? आखिर राज्य क्या करेंगे अगर मोदी सरकार जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा नहीं देगी? हम ये कह रहे हैं मोदी सरकार पे कि जो इतना बड़ा डाका आपने डाला है। आपने तेलंगाना की बात की, 35% पैसे वहां पर वैट है। सोचिए, आप तेलंगाना में 35%, सारे देश के राज्यों के पास जो पैसा जाता है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए है, और अकेले केंद्र के पास 4 लाख करोड़ रुपए। ना वो सेस का पैसा इनके साथ शेयर करते हैं, ना वो सरचार्ज का पैसा राज्यों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, मुझे जवाब देने दीजिए। तो वो राज्य कैसे सर, आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा पूरा नहीं दे? साजिया जी, नहीं साजिया जी, इन्होंने कह दिया, भले गोल गोल घुमा के कहा कि जो भी जनता के हित में होगा वो फैसला कर लेंगे। बहुत कम स्टेट में हमारी सरकार है। क्या बीजेपी रूलिंग स्टेट वैट कम कर रही है, हाँ कि ना? सबसे पहले प्रत्युष जी, मैंने फिर से कुछ अनाप शनाप और तथ्यों के साथ खिलवाड़ और एक मजाक सुना। और तथ्य क्या है कि सबसे ज्यादा वैट अगर 2 स्टेट्स ने लगाया है वो तेलंगाना और कर्नाटक है। भाई साहब, ये खबर हर जगह है, पढ़ लीजिए जरा, क्योंकि बार बार लोग आप ही का मजाक उड़ाएंगे। दूसरे, इससे पहले प्रत्युष जी आपने और भी जरूरी सवाल कहा था कि तब तो बड़े मुनाफा कमा रही थी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। मैं आपको बताऊं, आप सही कह रहे थे, मार्जिन्स बहुत थी, लेकिन आपको पता है जब प्रॉफिट्स हुए थे तो कोई परमानेंट कैश रिजर्व में नहीं होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होता है, पाइपलाइंस होते हैं, उसी से रिफाइनरीज बनती हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, एलपीजी का नेटवर्क बढ़ाया गया है और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। उसकी भी डिटेल्स दे दूंगी कि पिछले 10 साल में इसमें क्या इजाफा हुआ है। ओएमसी को क्रूड खरीदना पड़ता है, फिर झूठ। अरे भाई साहब, झूठ ना बोलो। भारत की सरकार ने कितना लिया? ठीक है नहीं भाई साहब, आपकी चोरी कैसे बात करूं मैं? कैसे अपने धरना सेठ दोस्तों का, और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं हम? अरे आपके धरना सेठ थे। जनता तो यही चाहती है कि उस पर बोझ कम पड़े। तेल और पेट्रोल की कीमत नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, अब इससे ज्यादा ना बढ़े।